नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस बुक हिंदी में। आज हम किसी किताब की समीक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके अस्तित्व की नींव को हिलाकर रख देगी। क्या आपने कभी आधी रात को छत की ओर देखते हुए यह सोचा है कि इस दुनिया के खेल के असली नियम क्या हैं? क्यों कुछ लोग बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी 9 से 5 की घिसी पिटी गुलामी के बेहिसाब पैसा और सुकून दोनों कमा लेते हैं, और वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोग अपनी पूरी जवानी सिर्फ बिल भरने और सर्वाइवल की जंग में झोंक देते हैं। आज की यह कहानी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपके सोचने के तरीके को जड़ से उखाड़कर नया बना देगा। हम बात कर रहे हैं नवल रविकांत के उन विचारों की जिन्होंने दुनिया के सबसे सफल लोगों की जिंदगी बदल दी। यह सफर शुरू होता है एक बहुत ही कड़वे लेकिन जरूरी सच के साथ कि अमीर बनना कोई इत्तेफाक नहीं है, और न ही यह सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनकी किस्मत चमक रही होती है। असल में अमीर बनना एक हुनर है, एक ऐसी स्किल जिसे टाइपिंग या साइकिल चलाने की तरह कोई भी सीख सकता है। अगर आज आपसे सब कुछ छीन लिया जाए और आपको किसी अनजान शहर की सड़क पर खड़ा कर दिया जाए, तो भी अगर आपके पास यह हुनर है तो आप कुछ ही सालों में दोबारा उतने ही अमीर बन जाएंगे। हमारे समाज ने हमारे दिमाग में कुछ बहुत बड़े झूठ भर दिए हैं, जैसे कि पैसा कमाने के लिए बेईमानी जरूरी है, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तभी अमीर बनेंगे। लेकिन सच तो यह है कि मेहनत तो एक मजदूर भी दिन रात करता है, पर वह अमीर नहीं बन पाता। अमीर वह बनता है जो समझता है कि असली खेल वैल्यू क्रिएट करने का है। जब आप दुनिया की किसी ऐसी समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं जो अब तक किसी ने नहीं ढूंढा, तो पैसा एक बाय प्रोडक्ट की तरह खुद आपके पीछे भागता है। लेकिन यहां एक बहुत गहरा मोड़ आता है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। पैसा और संपत्ति यानी मनी और वेल्थ दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। पैसा वह नोट है जिसे आप आज खर्च कर देते हैं, लेकिन वेल्थ वह सिस्टम है जो तब भी आपके लिए काम करता है जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं। एक फैक्ट्री, एक सॉफ्टवेयर कोड या एक यूट्यूब चैनल वेल्थ है, क्योंकि यह आपके समय का मोहताज नहीं है। नवल कहते हैं कि अगर आप सोते समय पैसा नहीं कमा रहे हैं तो यकीन मानिए आप मरने के दिन तक मजदूरी करेंगे। इसलिए गरीब इंसान हमेशा पैसों के पीछे भागता है, जबकि समझदार इंसान अपनी वेल्थ यानी अपनी संपत्ति बनाने में अपना वक्त लगाता है। अब सवाल यह आता है कि यह संपत्ति बनेगी कैसे। इसके लिए हमें समझना होगा उस जादू को जिसे लेवरेज कहते हैं। पुराने जमाने में अगर किसी को अमीर बनना होता था तो उसे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी या बहुत सारे पैसे की। लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में आपके पास एक ऐसा हथियार है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और वह है कोड और मीडिया। एक प्रोग्रामर एक बार कोड लिखता है और उसे करोड़ों लोग इस्तेमाल करेंगे बिना उसकी दोबारा मेहनत के। एक क्रिएटर एक बार वीडियो बनाता है और उसे पूरी दुनिया बार बार देखती है। इसमें आपकी मेहनत सिर्फ एक बार लगती है, लेकिन उसका फल आपको सालों साल मिलता रहता है। यही वह सीक्रेट वेपन है जिसे नवल परमिशनलेस लेवरेज कहते हैं। यानी आपको किसी बॉस या किसी बैंक की इजाजत नहीं चाहिए अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए। इस सफर में आगे बढ़ते हुए हमें समझना होगा स्पेसिफिक नॉलेज की गहराई को। स्पेसिफिक नॉलेज वह ज्ञान नहीं है जो आप किसी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में बैठकर रटते हैं। यह वह हुनर है जो आपकी अपनी पहचान से जुड़ा है। यह वह काम है जो दुनिया को एक काम लगता है, लेकिन आपको वह एक खेल की तरह महसूस होता है। जब आप अपनी पसंद का काम इस तरह करते हैं कि वह दुनिया के लिए कीमती बन जाए तो आप अनमोल हो जाते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि हम अपनी स्पेसिफिक नॉलेज कैसे खोजें। इसका जवाब आपके बचपन में छुपा है। वह क्या चीज थी जिसे आप घंटों तक बिना थके कर सकते थे। जब आप अपनी जिज्ञासा का पीछा करते हैं तो आप वह हुनर हासिल कर लेते हैं जिसे कोई भी मशीन या कोई भी दूसरा इंसान रिप्लेस नहीं कर सकता। और याद रखिएगा कि सफलता कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती। नवल हमेशा कहते हैं कि हमें लंबे समय के खेल खेलने चाहिए और ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो दूर की सोचते हैं। जल्दी अमीर बनने की चाहत अक्सर इंसान को गलत रास्तों पर ले जाती है, जहां अंत में सिर्फ पछतावा मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ बैंक के पैसों पर नहीं मिलता,
बल्कि यह आपके रिश्तों, आपकी साख और आपके हुनर पर भी काम करता है। अगर आप हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं तो साल के अंत तक आप वह इंसान नहीं रहेंगे जो आप शुरू में थे। लेकिन क्या होगा अगर आपके बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए हों और आपका मन अशांत हो? क्या वह सफलता असली है? बिल्कुल नहीं। कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा यहीं से शुरू होता है। नवल का मानना है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप तब हासिल करेंगे जब आपके पास सब कुछ होगा। खुशी तो एक चॉइस है, एक स्किल है जिसे हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। हम अक्सर अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। इच्छा यानी डिजायर का मतलब है खुद से एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना कि जब तक मुझे वह चीज नहीं मिलेगी तब तक मैं दुखी रहूंगा। हम अपनी खुशियों को भविष्य पर टाल देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि खुशी सिर्फ वर्तमान में है। हमारी आधुनिक दुनिया हमें हमेशा अधूरा महसूस कराती है ताकि हम नई चीजें खरीदते रहें। लेकिन असली अमीरी तो तब आती है जब आपकी जरूरतें कम होने लगती हैं। हमारा अहंकार यानी हमारा ईगो हमारी शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमें हमेशा दूसरों से तुलना करने और खुद को श्रेष्ठ साबित करने की रेस में दौड़ता रहता है। नवल कहते हैं कि जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि दुनिया में हर इंसान अपनी अपनी जंग लड़ रहा है, उस दिन आपकी तुलना करने की बीमारी खत्म हो जाएगी। शांति तब मिलती है जब आप अपने दिमाग को शांत करना सीख जाते हैं। नवल के लिए मेडिटेशन कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह अपने दिमाग के कचरे को साफ करने का एक तरीका है। आज के समय में हमारा दिमाग सूचनाओं का कूड़ेदान बन गया है। सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन ने हमारी सोचने की शक्ति को छीन लिया है। जब आप हर दिन कुछ वक्त सिर्फ खुद के साथ बिना किसी फोन और बिना किसी विचार को दबाए बैठते हैं तो आपका दिमाग खुद को हील करना शुरू करता है। आपको वह क्लैरिटी मिलती है जो दुनिया की कोई किताब नहीं दे सकती। असल में बुद्धिमान इंसान वह नहीं है जिसके पास हर सवाल का जवाब है, बल्कि वह है जिसके पास शांति है। असली आजादी का मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं है, बल्कि अपने मन के डर और चिंताओं से मुक्त होना भी है। अगर आप अमीर हैं लेकिन आपको अभी भी हारने का डर सताता है तो आप अभी भी गरीब ही हैं। सफल होने के लिए ना कहना सीखना सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी हुनर है। हमारी एनर्जी एक बैटरी की तरह है। अगर आप इसे हर छोटी बहस, हर सोशल मीडिया कमेंट या हर फालतू की पार्टी में खर्च करेंगे तो आपके पास बड़े लक्ष्यों के लिए कुछ नहीं बचेगा। नवल का एक बहुत प्रसिद्ध विचार है कि यदि आप किसी चीज को लेकर 100% निश्चित नहीं है तो उसका जवाब ना होना चाहिए। अपने समय की कद्र कीजिए, क्योंकि समय ही वह एकमात्र चीज है जो खर्च होने के बाद कभी वापस नहीं आती। आप अपना समय बेचकर पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन आप पैसा देकर बीता हुआ समय नहीं खरीद सकते। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी वेल्थ इतनी बना लीजिए कि आपको अपना समय किसी और को ना बेचना पड़े। खूब पढ़िए, क्योंकि किताबें उन लोगों के दिमाग का निचोड़ हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक विषय को समझने में लगा दी। लेकिन सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उन विचारों पर चिंतन करना और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारना ही असली शिक्षा है। इस आधुनिक युग में हर व्यक्ति एक ब्रांड है। आपका काम आपकी पहचान है। खुद को एक कंपनी की तरह देखिए। क्या आपकी कंपनी वैल्यू दे रही है? क्या आपकी कंपनी विश्वसनीय है? नवल कहते हैं कि अपनी साख यानी अपनी रेपुटेशन को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझिए, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में विश्वास ही सबसे बड़ी करेंसी है। जब आप पारदर्शी होते हैं, जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और यहीं से आपके लिए नए दरवाजे खुलते हैं। हार से मत डरिए, क्योंकि हर हार आपको यह सिखाती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं था। नवल की खुद की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही है, लेकिन उन्होंने कभी सीखना बंद नहीं किया। उन्होंने सिलिकॉन वैली में अपनी जगह बनाई, क्योंकि उन्होंने कभी भी भीड़ का पीछा नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी जिज्ञासा को अपना गुरु माना। आज के इस शोर शराबे वाले दौर में, जहां हर कोई आपको कुछ न कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, नवल रविकांत एक ऐसी आवाज है जो आपको वापस अपने आप से जोड़ती है। वे आपको सिखाते हैं कि सफलता का मतलब केवल महंगी गाड़ियां और बड़े बंगले नहीं है, बल्कि सफलता का मतलब है अपने आप पर नियंत्रण होना। जो इंसान अपनी मर्जी से अपना समय बिता सकता है,
जो किसी के दबाव में नहीं है और जिसका मन पूरी तरह से उसके काबू में है, वही इस दुनिया का असली विजेता है। अपनी जिंदगी के स्क्रिप्ट को खुद लिखिए। दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलना सुरक्षित लग सकता है, लेकिन वह आपको कभी भी उस मुकाम पर नहीं ले जाएगा जहां आप वास्तव में पहुंच सकते हैं। अपनी विशिष्टता को पहचानिए, उसे निखारिए और फिर उसे लेवरेज के साथ जोड़ दीजिए। परिणाम आपको हैरान कर देंगे। यह सफर आसान नहीं है, इसमें समय लगेगा, इसमें धैर्य की जरूरत होगी और इसमें आपको कई बार अकेले भी चलना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का आनंद वही ले सकता है जिसने चढ़ाई की थकान को महसूस किया हो। आज से ही छोटे छोटे बदलाव शुरू कीजिए। अपने विचारों को लिखिए, अपने लक्ष्यों को साफ कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद पर विश्वास करना सीखिए। आप यहां सिर्फ सांस लेने और बिल भरने के लिए नहीं आए हैं, आप यहां कुछ महान करने के लिए आए हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दीजिए और देखिए कि कैसे यह ब्रह्मांड आपके सपनों को सच करने में आपकी मदद करता है। जीत उसी की होती है जो अंत तक मैदान में टिका रहता है। अगर ये वीडियो आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में। धन्यवाद।